आखिर वो महाविनाशकारी घटना कब होगी जब याददाश्त और धर्मग्रंथ को बड़े पैमाने पर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। स्रोत बताता है कि जैसे ही धरती पर मौजूद 2 पैगंबरों हजरत खिज्र और हजरत इलियास की मृत्यु होगी, वो इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया के शुरू होने का अलार्म होगा। बस उनका जाना ही वो ट्रिगर है जिसके तुरंत बाद दुनिया कयामत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल अंत समय और पारलौकिक मान्यताओं से जुड़ा एक बहुत ही गहरा वृत्तांत है। ये सिर्फ कोई आम धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि दुनिया के खत्म होने की निशानियों के इर्द गिर्द बुनी गई एक पूरी की पूरी टाइमलाइन है। तो आइए इन भारी भरकम और जटिल विचारों को थोड़ा आसान करके समझते हैं। अब इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसी चीज से कर रहे हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, याददाश्त का कमजोर होना, या सीधे शब्दों में कहें तो चीजों को भूल जाना। स्रोत सामग्री इतने बड़े और विशाल आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए इसी आम इंसानी अनुभव को अपना बेस बनाती है। सोचिए, एक आम इंसान दुनिया के अंत जैसी इतनी बड़ी घटना को अपनी निजी जिंदगी से कैसे जोड़ सकता है? ये उसी का एक शानदार तरीका है। और यही वो पॉइंट है जो स्रोत की बुनियादी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। यहाँ भूलने की बीमारी के आम शारीरिक या चिकित्सीय कारणों की तुलना, जैसे मौसम की नमी हो गई या दिमाग की सूजन, इनकी तुलना एक पूरी तरह से अलग और गहरे पहलू से की गई है, और वो है पाप करने का आध्यात्मिक परिणाम। मतलब स्रोत हमें ये समझाना चाह रहा है कि भूलना हमेशा सिर्फ कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरे आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं। इस पाठ के मुताबिक भूलने की इस बीमारी को निस्यान कहा गया है। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि निस्यान सिर्फ हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी यादों को ही नहीं मिटाता, बल्कि ये आस्था के नूर और हमारी आध्यात्मिक याददाश्त को भी पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। स्रोत साफ साफ बताता है कि पाप करने से जो नेगेटिविटी आती है वो इस बीमारी को कई गुना बढ़ा देती है, और नतीजा, इंसान अपनी बरकतों से पूरी तरह महरूम हो जाता है। तो यहाँ स्रोत जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट सामने रखता है वो ये है कि जिन चीज़ों को देखना वर्जित है, उन्हें देखने का सीधा और भयानक असर इंसान की याददाश्त के पतन पर पड़ता है, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने धर्म ग्रंथ को कंठस्थ किया हो। पाठ इसे बदनिगाह कहता है और इसे याददाश्त खोने का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी कारण बताया गया है। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र इस पाठ में है। ये एक ऐसे हाफिज की कहानी है जिसकी पूरी की पूरी याददाश्त रातों रात बिल्कुल साफ हो गई। वजह सिर्फ एक बार बदनिगाह का पाप। अब यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस पाने के लिए एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके मीना की मस्जिद खेफ तक जाता है, और फिर दुआ के जरिए चमत्कारिक रूप से वो पूरा का पूरा पाठ उसके दिमाग में दोबारा इंस्टॉल हो जाता है। अब ये कहानी सिर्फ याददाश्त के वापस आने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शख्सियतों के रुतबे को भी बड़ी गहराई से स्थापित करती है। पाठ के अनुसार हजरत हसन बसरी जैसे लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मीलों का सफर पलक झपकते ही तय कर लेते थे, एक तरह से टेलीपोर्ट हो जाते थे। ये बात इस पूरे वृत्तांत में एक जादुई लेकिन बहुत ही श्रद्धेय तत्व जोड़ देती है। भाग 1, 4 जीवित पैगंबर, एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अगर हम मूल स्रोत में दी गई इन जटिल जानकारियों को बांट कर देखें तो जमीन और आसमान के बीच एक परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता है। 2 पैगंबर धरती के अलग अलग हिस्सों जैसे समंदर और जंगलों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वहीं बाकी 2 आसमानों में मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड के संचालन को लेकर एक बेहद व्यवस्थित और दिलचस्प आध्यात्मिक नजरिया हमारे सामने रखता है। स्रोत में हजरत इदरीस की एक बेहद रोचक टाइमलाइन का भी जिक्र है। ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है कि उन्होंने अपनी अनंत स्वर्गीय स्थिति आखिर हासिल कैसे की। ये घटनाक्रम दिखाता है कि उन्होंने पहले मौत का स्वाद चखा, फिर जहन्नम यानी नरक को पार किया और आखिर में जन्नत में प्रवेश करके ईश्वरीय नियमों का ही हवाला दे दिया। उनका तर्क था कि जन्नत में प्रवेश करने वाले को कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। सच कहूं तो ये कहानी तर्क और आध्यात्म का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। इन सभी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानियों को अपनी मुख्य चर्चा से जोड़ते हुए हमें अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आना होगा,
और वो सवाल ये है कि आखिर वो महाविनाशकारी घटना कब होगी, जब याददाश्त और धर्मग्रंथ को बड़े पैमाने पर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां व्यक्तिगत स्तर पर भूलने की बीमारी एक ग्लोबल इवेंट में बदल जाती है। यहाँ समझाए गए इस्लामी विश्वासों के अनुसार ये सब कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट संकेत तय किया गया है। स्रोत बताता है कि जैसे ही धरती पर मौजूद 2 पैगंबरों हजरत खिज्र और हजरत इलियास की मृत्यु होगी, वो इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया के शुरू होने का अलार्म होगा। बस उनका जाना ही वो ट्रिगर है जिसके तुरंत बाद दुनिया कयामत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। और फिर मूल स्रोत इस घटना का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना का इस्तेमाल करता है। ये उन भौतिक शब्दों का वर्णन करता है जो धरती से उठकर जब अपने रचयिता के पास लौट रहे होंगे तो उनकी आवाज बिल्कुल वैसी होगी जैसे सिंहासन के चारों ओर हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही हों। ये तस्वीर शब्दों को एक भौतिक और जीवित रूप में हमारे सामने खड़ा कर देती है। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से स्रोत में दी गई धर्म ग्रंथ के मानवीकरण यानी उसे एक इंसान की तरह पेश करने की धारणा को दर्शाता है। पाठ सिर्फ लौटकर वापस नहीं जाता, बल्कि वो बाकायदा एक बहुत ही स्पष्ट शिकायत करता है। उसकी शिकायत ये है कि लोगों ने उसे सिर्फ पढ़ा, लेकिन उसके आदेशों को कभी अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, और बस इसी शिकायत के नतीजे में उसे इंसानियत से हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। तो जो सबसे ज़रूरी पॉइंट समझने वाला है वो ये कि ये कोई धीमी या ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होगी जहां लोग धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगेंगे। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक अचानक, चमत्कारिक और पूरी तरह से डिलीट हो जाने वाली घटना के रूप में बताता है। एक ही रात में सभी पन्नों से स्याही गायब हो जाएगी और उन सभी लोगों के दिलों से एक एक शब्द पूरी तरह मिट जाएगा जिन्होंने इसे जीवन भर याद रखा था। आइए हजरत हुज़ैफा के इस बेहद स्पष्ट और गंभीर कथन पर एक नज़र डालते हैं जो इस स्रोत में मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक इतने बड़े और विशाल ग्लोबल धर्म के गायब होने की तुलना कपड़े पर लगे एक दाग के मिटने से की गई है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो दिखाता है कि जो चीज़ एक समय में पूरी दुनिया पर छाई हुई थी वो बिना कोई निशान छोड़े कैसे पूरी तरह से धुंधली पड़ जाएगी। धर्मग्रंथ के उठ जाने के बाद स्रोत एक बहुत ही भयानक और डरावनी दुनिया की तस्वीर पेश करता है। ये एक ऐसा समय होगा जहां धर्म के सिर्फ कुछ खोखले शब्द ही बचे रहेंगे। कुछ बुजुर्ग पुरानी आदतों की वजह से कुछ वाक्य दोहराएंगे जरूर, लेकिन उनका असली मतलब किसी को समझ नहीं आएगा। लोग पूरी तरह से अज्ञानता के अंधेरे में डूब जाएंगे और सिर्फ अपनी बुनियादी जानवरों जैसी प्रवृत्तियों के आधार पर ही अपनी जिंदगी जिएंगे। स्रोत की जानकारी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अगर हम देखें तो इस पूरे विनाश के बीच एक आखिरी रहम का काम भी होता है। बताया गया है कि अल्लाह एक बहुत ही पवित्र हवा भेजेगा जो उन थोड़े बहुत बचे हुए सच्चे विश्वासियों की आत्माओं को बड़ी ही शांति से निकाल लेगी। इसके बाद दुनिया में पीछे सिर्फ और सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन्हें धर्म और आध्यात्म के बारे में ABCD भी पता नहीं होगी, और फिर वो इस दुनिया के पूर्ण अंत का सामना करेंगे। स्रोत में हजरत इब्ने उमर के हवाले से एक बहुत ही सटीक नंबर दिया गया है, 120। ये आध्यात्मिक शून्यता या खालीपन का जो दौर है, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं होगा, बल्कि इंसानियत इस पूरी तरह से खोखले और धर्महीन अवस्था में पूरे 120 सालों तक फंसी रहेगी। ये एक अकेला नंबर ही इस भयानक दौर की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। इस आखिरी स्टेज में क़यामत कितनी करीब होगी, इसे समझाने के लिए इमाम गज़ाली इस बेहद तनावपूर्ण और रियल लाइफ रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि उस समय दुनिया के अंत का इंतजार कैसा महसूस होगा, बिल्कुल एक ऐसे पल की तरह जो दरवाजे पर ही खड़ा है और जिसके आने की भविष्यवाणी सचमुच किसी भी सेकंड सच हो सकती है। भाग 2, आध्यात्मिक याददाश्त का बोझ, एक अंतिम चेतावनी। अब इस पूरे टाइमलाइन से वापस इंसान के निजी स्तर पर आते हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि धर्मग्रंथ को याद करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई इसे याद करके लापरवाही से भूल जाता है तो इसके परिणाम बेहद भयानक बताए गए हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस एक बार रट लिया और एग्जाम के बाद भूल गए। ये एक ऐसी आध्यात्मिक याददाश्त है जिसे ताउम्र मरते दम तक सहेज कर रखना पड़ता है। तो इन भयानक नतीजों से बचने के लिए पाठ 1 बहुत ही स्पष्ट और सख्त मिनिमम बेसलाइन तय कर देता है।
ये नहीं कहता कि हर किसी को पूरा का पूरा ग्रंथ याद होना ही चाहिए, लेकिन एक बुनियादी स्तर की आध्यात्मिक याददाश्त को सहेजना हर सक्षम व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है। असल में यही वो ढाल है जो इंसान को निस्यान यानी भूलने की बीमारी के भयानक आध्यात्मिक परिणामों से बचाती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने देखा कि ज्ञान और याददाश्त कितने नाजुक हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सारी किताबें, सारे भौतिक पन्ने दुनिया से अचानक गायब हो जाएं, तो इंसान के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान की लाइब्रेरी मौजूद है वो कितनी मजबूत है? क्या वो टिक पाएगी? इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं।